धम्म प्रभात, बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे कि भारत में जितने भी आक्रांता आए हैं वो सब के सब भारतीय मूल संस्कृति, भारतीय मूल सभ्यता, भारतीय मूल धरोहरों को विद्रूपीकरण करके कब्जा करने का प्रयास किया गया है। इसीलिए सम्मान की लालच में, तिरस्कार और प्रताड़ना के प्रतिशोध में, प्रतिरूप में लोगों ने भारी मात्रा में इस्लाम धर्म कबूल किया, भारी मात्रा में ईसाई कबूल किया। कुछ लोग गुरु नानक के मार्गदर्शन में सिख बने, कुछ लोग गुरुओं के मार्गदर्शन में जैसे कबीर हैं तो कबीरपंथी बने, अन्य गुरु रविदास तथा संतों के मार्गदर्शन में अन्य व्यवस्था को अपनाए। बहुत सारी मान्यता प्राप्त व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी मान्यता प्राप्त व्यवस्थाएं नहीं हैं, लेकिन प्रचलित हैं। तो आज जब इतिहास ये कह रहा है, इतिहास में पूरी तरह से तथ्य आ गया कि अखंड भारत के 24 राष्ट्र बन गए। अखंड भारत के अखंड समाज की कई जातियां और कई धर्मों में लोग तब्दील हो गए हैं। तो अब सारे लोगों को आवश्यकता है कि वह वैज्ञानिक सोच, वह वैज्ञानिक व्यवस्था, वह समतावादी व्यवस्था, वह वैज्ञानिक और संवैधानिक व्यवस्था जो हमारी प्राचीन व्यवस्था थी, उसमें सब लोगों को आना चाहिए। अपनी आदतों, अपने अभ्यास, अपने मन में जो पाखंड है, अंधविश्वास है, अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, दमन है, असमानता है, भेदभाव है, करुण एवं ईर्ष्या है, नफरत है, द्वेष है, ये सारी चीज़ें भूल करके और काल्पनिक अल्लाह गॉड भगवान के चंगुल से बच करके सीधे के सीधे प्राकृतिक व्यवस्था अर्थात सनातन व्यवस्था में तथागत बुद्ध के मार्ग में आने की आवश्यकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि भारत के जो भी ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ के रहनुमा हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चला रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिनकी जिम्मेदारी, भागीदारी, हिस्सेदारी और प्रमुख भूमिका है, उनको अपना बहुत बड़ा विजन करने की ज़रूरत है और बहुत बड़ी दूरदर्शिता दिखाने की ज़रूरत है, बहुत बड़े हृदय और दिल दिखाने की ज़रूरत है। मैंने देखा अभी हाल के ही उदाहरण में MK स्टालिन को कि विजय थलपति को 2 सदस्यों को ऐसा अकॉर्डिंग मीडिया जानने को जो मिला है कि उसने सदस्यों को पूरी करके गवर्नमेंट बनवाया। चूँकि वो पेरियार की धरती है, भारत में काल्पनिक चाणक्य, काल्पनिक राम, काल्पनिक कृष्ण, काल्पनिक कंस, काल्पनिक रावण बेशुमार हैं। द्रोणाचार्य, परशुराम काल्पनिक बेशुमार है, काल्पनिक कपोल, काल्पनिक धर्म ग्रंथ बेशुमार है, पर जो वास्तविक हीरो हैं, चाहे फूले हो, अंबेडकर हो, पेरियार हो, ललई सिंह हो, चाहे राम स्वरूप वर्मा हो, चाहे गुरु घासीदास हो, रविदास हो, नानक हो और अनागारिक धम्मपाल हो, जेम्स प्रिंसेस हो, लॉर्ड कनिंघम हो, सर जॉन मार्शल हो, ह्वेनसांग, फाहियान ईसिंग, ये लोग जो भारत की धरती का जो खुशबू है, भारत की जो अस्मिता है, भारत का जो धरोहर है, उसको एक क्रम सजोने और संवारने का प्रयास किया। ये इस धरती के असली हीरो हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बड़ा मन करके हम लोगों को अपनी विरासत को संभालने की ज़रूरत है। बहुत बहुत